बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था। यह जंगल इतना विशाल था कि उसकी सीमा तक पहुंचना किसी भी जानवर के लिए संभव नहीं था। इसमें बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी ऊंचाई आसमान को छूती थी। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, जिनमें सबसे सम्मानीय और बुद्धिमान जानवर हाथी था। उसका नाम एकांत था। एकांत अपनी विशाल काया और गहरी समझ के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। वह अपने झुंड का नेता था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। जंगल के दूसरे हिस्से में शेरों का झुंड रहता था, जिसका नेतृत्व शेरों का राजा सामर्थ करता था। सामर्थ अपने ताकतवर शरीर और गर्जना से पूरे जंगल में भय का वातावरण पैदा करता था। वह अपने साथियों के साथ जंगल पर राज करता था, लेकिन एकांत की बुद्धिमानी और ताकत के सामने वह भी झुकता था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, जो जंगल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती थी। गर्मियों का समय था और एकांत अपने झुंड के साथ नदी के किनारे पानी पी रहा था। पास में ही झेब्रा झुंड इधर उधर उछल कूद कर रहा था। झेब्राओं के झुंड में हमेशा से ऊर्जा भरी रहती थी। उनकी तेजी और हरकतों ने उन्हें जंगल का सबसे तेज जानवर बना दिया था। थोड़ी दूर पर लंबी गर्दन वाला जिराफ भीष्मा ऊंचे पेड़ों के पत्तों का आनंद ले रहा था। उसकी ऊंचाई उसे जंगल के दूसरे जानवरों से अलग बनाती थी। भीष्मा ने अपनी दृष्टि से जंगल की चौकसी की जिम्मेदारी ले रखी थी। नदी के दूसरी तरफ जंगल का राजा सामर्थ अपने कुछ साथियों के साथ शिकार की तलाश में था। उसकी आंखें किसी छोटे शिकार पर थीं और उसके शिकार के समय कोई भी जानवर उसे नहीं रोक सकता था। शिकार के साथ उसके मन में हमेशा जंगल की सुरक्षा की चिंता रहती थी। इस बार उसके साथ जंगल की शातिर लोमड़ी फिरकी भी थी। फिरकी की चतुराई और चालाकी ने उसे जंगल का सबसे चतुर शिकारी बना दिया था। वह शिकार का कोई भी मौका नहीं चूकती थी और सामर्थ की दाहिनी हाथ के रूप में काम करती थी। तभी अचानक भीष्मा ने अपनी लंबी गर्दन से एक अजीब दृश्य देखा। जंगल के दूर कोने से एक चमकदार रोशनी आसमान से नीचे गिर रही थी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह बहुत तेज और डरावनी थी। रोशनी के गिरते ही जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। भीष्मा ने अपनी आंखें मसलते हुए सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह सचमुच एक असाधारण घटना थी। भीष्मा तुरंत एकांत के पास पहुंचा और उसे इस घटना की जानकारी दी। मैंने कुछ अजीब देखा है एकांत, भीष्मा ने कहा। आसमान से एक विशाल चमकती हुई चीज गिरी है। मुझे लगता है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए। एकांत ने भीष्मा की बात सुनी और सोचा, यह घटना असामान्य है। हमें वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह क्या है। वह तुरंत सामर्थ के पास गया और उसे भी यह बात बताई। सामर्थ ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह किसी बड़ी मुसीबत की आहट हो सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। एकांत, सामर्थ, भीष्मा, फिरकी और झेब्राओं के झुंड ने तय किया कि उन्हें उस जगह पर जाना चाहिए और यह जानना चाहिए कि यह घटना आखिर क्या थी। वे सभी उस विशाल गड्ढे के पास पहुंचे, जहां आसमान से चमकदार रोशनी गिरी थी। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। गड्ढे के बीचों बीच एक विशालकाय जीव खड़ा था, जिसकी ऊंचाई और मांसलता देखकर हर कोई चौंक गया। उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त थी और उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसकी पीठ पर कांटे थे, जो उसे और भी भयानक बना रहे थे। ये कोई साधारण जानवर नहीं था, ये एक डायनासोर था। उस डायनासोर का नाम टोचन था। टोचन अतीत के समय से आया था, जो धरती के सबसे पुराने और शक्तिशाली जीवों में से एक था। उसकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज उठी। पेड़ हिलने लगे और जानवर डर के मारे भागने लगे। जंगल में अब तक किसी ने भी ऐसा जीव नहीं देखा था। टोचन की उपस्थिति ने जंगल के संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। एकांत, सामर्थ, भीष्मा और फिरकी सभी ने उसकी विशालता और ताकत को देखकर महसूस किया कि यह जीव किसी बड़े संकट का कारण बन सकता है। एकांत ने अपनी सूंड उठाकर सभी को शांत किया और कहा, हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। यह कोई साधारण जीव नहीं है। इसकी ताकत और गर्जना से ही हम समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक है। सामर्थ ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, मैं जंगल का राजा हूं, लेकिन इस जीव के सामने मुझे भी अपनी शक्ति पर संदेह हो रहा है। हमें बहुत सावधानी से इसे हराने का तरीका सोचना होगा।
भीष्मा ने अपनी लंबी गर्दन से चारों तरफ देखा और कहा, टोचन का शरीर भारी है। अगर हम उसकी चाल को धीमा कर सकें तो शायद हम उसे मात दे सकते हैं। हमें उसकी कमजोरियों पर ध्यान देना होगा। फिरकी ने अपनी तेज बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, सिर्फ ताकत से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हमें चालाकी से इसका सामना करना होगा। हमें इसे चकमा देकर इसके ऊपर काबू पाना होगा। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। भीष्मा की ऊंचाई और उसकी दूरदृष्टि का उपयोग करते हुए उन्होंने तय किया कि वह दूर से टोचन की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। सामर्थ और एकांत ने निर्णय लिया कि वे अपनी ताकत का उपयोग करके टोचन पर हमला करेंगे, जबकि फिरकी और झेबराओं का काम टोचन को चकमा देकर उसकी गति को धीमा करना होगा। टोचन ने जंगल में आकर चारों ओर दहशत फैला दी थी। उसने अपनी विशाल पूंछ से पेड़ों को गिराना शुरू कर दिया और उसकी गर्जना से जंगल के सभी जानवर भयभीत हो गए थे। एकांत, सामर्थ, भीष्मा, फिरकी और झेबराओं ने यह महसूस किया कि टोचन के कारण जंगल के सारे जानवर भाग रहे हैं। अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यह डायनासोर जंगल को पूरी तरह तबाह कर देगा। एकांत ने कहा, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं बल्कि चतुराई और एकजुटता की है। सामर्थ ने अपनी गर्जना से जंगल के अन्य जानवरों को हिम्मत दी और उन्हें समझाया कि मिलकर ही इस विपत्ति का सामना किया जा सकता है। फिरकी ने अपनी चालाकी से कई छोटी छोटी रणनीतियां बनाई ताकि टोचन को भ्रम में डालकर उसकी कमजोरियों को उजागर किया जा सके। सबसे पहले एकांत और सामर्थ ने पेड़ों को गिराकर टोचन का रास्ता बंद करने की कोशिश की। उन्होंने जंगल के सबसे घने हिस्सों में टोचन को फंसाने का प्रयास किया। झेबराओं ने अपनी तेज दौड़ से टोचन का ध्यान भटकाया, जबकि भीष्मा ने अपनी ऊंचाई से टोचन की हर हरकत पर नजर रखी। फिरकी ने जंगल के जटिल रास्तों का उपयोग करके टोचन को चकमा देने का काम किया। जंगल में युद्ध का माहौल बन चुका था। टोचन ने अपनी पूरी ताकत के साथ जंगल पर हमला करना शुरू किया। उसने अपनी भारी पूंछ से पेड़ों को गिरा दिया और अपनी तेज दांतों से हर चीज को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन जंगल के जानवरों ने भी हार मानने से इनकार कर दिया था। एकांत ने अपनी विशाल सूंड से टोचन की टांगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टोचन इतना भारी और ताकतवर था कि एकांत को उसे पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। सामर्थ ने अपनी फुर्ती और ताकत से टोचन की पीठ पर छलांग लगाई और अपने नुकीले पंजों से उसे जख्मी करने की कोशिश की, लेकिन टोचन की मोटी त्वचा के कारण उसे गहरा घाव नहीं हो पाया। इस बीच फिरकी और झेबराओं ने टोचन का ध्यान भटकाने का काम किया। वे अपनी तेजी से इधर उधर दौड़ते रहे, जिससे टोचन को उनका पीछा करने में दिक्कत हो रही थी। फिरकी ने अपनी चालाकी से टोचन की कमजोरी का पता लगाया। उसकी विशालकाय आंखें उसकी सबसे कमजोर जगह थीं। भीष्मा, जो ऊपर से सारी स्थिति देख रहा था, ने चिल्लाकर कहा, उसकी आंखों पर हमला करो, यही उसकी कमजोरी है। भीष्मा की बात सुनते ही फिरकी ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए टोचन की आंखों की तरफ झपट्टा मारा। उसने अपनी तेजी से टोचन की एक आंख पर हमला किया, जिससे वह बुरी तरह चिल्लाने लगा। यह चोट इतनी गहरी थी कि टोचन अब एक आंख से अंधा हो चुका था। उसकी ताकत कम होने लगी और वह धीरे धीरे गिरने लगा। टोचन ने फिर से खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन एकांत और सामर्थ ने मिलकर उसे जमीन पर गिरा दिया। सामर्थ ने अपनी पूरी ताकत से उसकी पीठ पर हमला किया और फिरकी ने दूसरी आंख पर भी हमला कर दिया। अब टोचन पूरी तरह से अंधा हो चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जंगल के सारे जानवर जो अब तक छिपे हुए थे, बाहर आकर इस अद्भुत युद्ध को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जंगल के जानवरों ने मिलकर इस अद्वितीय ताकतवर जीव को परास्त कर दिया है। टोचन की हार ने सभी जानवरों को यह सिखाया कि चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एकजुट होकर उसे मात दी जा सकती है। टोचन की हार के बाद जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। एकांत, सामर्थ, भीष्मा, फिरकी और झेबराओं ने इस जीत का जश्न मनाया। जंगल के सारे जानवरों ने महसूस किया कि ताकत अकेली चीज नहीं होती, बल्कि मिलजुल कर काम करने से ही बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। काल, जो जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान जानवर था, ने इस युद्ध के बाद सबको समझाया,
इस जंगल में ताकत, बुद्धिमानी और एकता की जरूरत है। हमने मिलकर एक नए युग की शुरुआत की है। आज हमने साबित कर दिया कि जब हम सब साथ हों, तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबतों से भी लड़ सकते हैं। और इस तरह जंगल के जानवरों ने एक नए युग में कदम रखा, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता था। चाहे वह एकांत की ताकत हो, सामर्थ्य की बहादुरी, फिरकी की चालाकी या भीष्मा की ऊंचाई, सबकी अपनी अपनी अहमियत थी। टोचन के पराजय के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई।